सोचो तुम घर से एक लेटर भेजते हो। उस लेटर के ऊपर तुम्हारे घर का एड्रेस भी लिखा होता है। अब रास्ते में जो भी पोस्ट ऑफिस आता है उसे पता चल जाता है कि लेटर किसने भेजा और कहाँ जाना है। इंटरनेट पर भी कुछ ऐसा ही होता है। हर बार जब तुम कोई वेबसाइट ओपन करते हो तुम्हारा आईपी एड्रेस और कुछ इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट तक पहुँचती है। लेकिन अगर बीच में कोई ट्रस्टेड मिडलमैन आ जाए जो तुम्हारी आइडेंटिटी को हाइड कर दे, उसी टेक्नोलॉजी का नाम है वीपीएन। लेकिन क्या वीपीएन यूज़ करने से तुम कम्प्लीटली एनोनिमस हो जाते हो? चलो आज डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज़ अ वीपीएन? वीपीएन का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल है। नॉर्मली जब तुम इंटरनेट यूज़ करते हो तुम्हारे फ़ोन या लैपटॉप डायरेक्टली वेबसाइट से कनेक्ट होता है। इस डायरेक्ट कनेक्शन में वेबसाइट तुम्हारा आईपी एड्रेस देख सकता है। तुम्हारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी भी देख सकता है कि तुम किस वेबसाइट से कनेक्ट हो रहे हो। अब वीपीएन क्या करता है, ये तुम्हारे और वेबसाइट के बीच एक सिक्योर टनल क्रिएट कर देता है। अब तुम डायरेक्टली वेबसाइट से कनेक्ट नहीं होते, पहले वीपीएन सर्वर से कनेक्ट होते हो और वीपीएन सर्वर वेबसाइट से बात करता है। इस वजह से वेबसाइट को तुम्हारा ओरिजिनल आईपी एड्रेस नहीं, वीपीएन सर्वर का आईपी एड्रेस दिखाई देता है। वीपीएन कैसे काम करता है, इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते। स्टेप 1, तुम वीपीएन ऐप ओपन करते हो और किसी कंट्री का सर्वर चूज़ करते हो, जैसे सिंगापुर, अमेरिका या जर्मनी। स्टेप 2, वीपीएन तुम्हारी डिवाइस और अपने सर्वर के बीच एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन बना देता है। इनक्रिप्शन का मतलब डेटा को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना जिसे रास्ते में कोई देख भी ले तो समझ नहीं सके। स्टेप 3, अब जब तुम गूगल या कोई वेबसाइट ओपन करते हो तुम्हारा रिक्वेस्ट पहले वीपीएन सर्वर तक जाता है। उसके बाद वीपीएन सर्वर उस वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजता है। वेबसाइट रिप्लाई वीपीएन सर्वर को देती है और वीपीएन सर्वर इनक्रिप्टेड फॉर्म में तुम्हारी डिवाइस तक इन्फॉर्मेशन भेज देता है। इसलिए वेबसाइट को लगता है कि रिक्वेस्ट वीपीएन सर्वर से आ रही है, ना कि तुम्हारे घर से। इनक्रिप्शन क्या होता है? इनक्रिप्शन को एक सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो तुम अपने फ्रेंड को एक मैसेज भेजते हो, कल 5 o'clock मिलते हैं। अब अगर कोई बीच में उस मैसेज को पढ़ ले तो उसे सब समझ आ जाएगा, लेकिन अगर वही मैसेज एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट हो जाए तो बीच में दिखने वाले को सिर्फ रैंडम लेटर्स और नंबर्स दिखेंगे। वीपीएन भी इंटरनेट पर कुछ इसी तरह का इंक्रिप्शन यूज़ करता है, जिसे पब्लिक वाईफाई या नेटवर्क पर डेटा को इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। वीपीएन के एडवांटेजेस। पहला, पब्लिक वाईफाई पर सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, जैसे एयरपोर्ट, कैफ़े या होटल का वाईफाई। दूसरा, वेबसाइट को तुम्हारा रियल आईपी एड्रेस नहीं दिखता। तीसरा, अगर किसी वेबसाइट का कंटेंट किसी कंट्री में बैन है तो कभी वीपीएन के थ्रू दूसरे जैसे एक्सेस मिल सकता है। और प्राइवेसी भी इम्प्रूव होती है क्योंकि तुम्हारा ट्रैफिक डायरेक्ट वेबसाइट तक नहीं जाता। वीपीएन की लिमिटेशंस। इंटरनेट पर बहुत लोग बोलते हैं वीपीएन यूज़ करो और तुम कम्प्लीटली इनविजिबल हो जाओगे। ये सच नहीं है। वीपीएन सिर्फ तुम्हारा आईपी एड्रेस नहीं हाइड करता। अगर तुम अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करते हो, इंस्टाग्राम लॉगिन करते हो या फेसबुक यूज़ करते हो तो उन कंपनीज़ को फिर भी पता होता है कि अकाउंट तुम ही यूज़ कर रहे हो। वीपीएन मालवेयर से प्रोटेक्ट नहीं करता, वीपीएन फिशिंग अटैक नहीं रोकता, वीपीएन वीक पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग नहीं बना देता। और अगर तुम इलीगल काम करोगे तो वीपीएन तुम्हें मैजिक शील्ड नहीं देगा। प्राइवेसी इंप्रूव होती है लेकिन कंप्लीट एनोनिमिटी नहीं मिलती। फ्री वीपीएन वर्सेस पेड वीपीएन। एक और कॉमन क्वेश्चन, फ्री वीपीएन यूज़ करें या पेड वीपीएन? रियलिटी ये है, सर्वर चलाना बहुत एक्सपेंसिव होता है। अगर कोई कंपनी फ्री में वीपीएन दे रही है तो उसका बिजनेस मॉडल क्या है ये समझना ज़रूरी है। कुछ फ्री वीपीएन्स एड्स दिखाते हैं, कुछ स्पीड लिमिट कर देते हैं और कुछ सर्विसेज यूज़र डेटा कलेक्ट भी कर सकती है। हर फ्री वीपीएन अनसेफ नहीं होता, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए। इसलिए वीपीएन चूज़ करने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी और रेपुटेशन ज़रूर चेक करो। तो आज हमने सीखा वीपीएन क्या होता है, कैसे काम करता है, इंक्रिप्शन क्या होता है, इसके बेनिफिट्स और इसकी लिमिटेशंस। एक बात हमेशा याद रखना, साइबर सिक्योरिटी में कोई भी टूल 100% प्रोटेक्शन नहीं देता। सिक्योरिटी सिर्फ वीपीएन से नहीं आती। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सॉफ्टवेयर अपडेट्स और सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में साइबर सिक्योरिटी को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।